पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? जब तक हम लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि किन-किन फ़ेज़ेस में से एक स्टार्टअप गुज़रता है, तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही हमारे कंट्री के अंदर जो है ना इनेबलिंग एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता। ऑपरेशनल एक्सीलेंस का क्या किरदार है फिर इसमें? ये मुझे लगता है अगर आप वैल्यू को असेस नहीं करेंगे, तो आप अपने बिज़नेस मॉडल को जिसकी बेस के ऊपर आप बिज़नेस चला रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स वालों को बताएँ कि डेटा साइंस और ये कितना ज़रूरी है। आप अपनी मॉनिटर्ड और कंट्रोल्ड ग्रोथ पे जाएँ, ना कि एक रैपिड ग्रोथ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ संभल उमर, आप देख रहे हैं कॉकटेल। आज का शो हमारे उन पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए है या बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और हमारा शो आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि क्या पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे एज कम्पेयर टू द ग्लोबल अगर हम इकोसिस्टम देखें, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम चेक करें, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनके मुकाबले में बहुत डिफरेंट होती हैं और एक्सीलेंस ऑपरेशनल ना होने की वजह से हमारे जो बिज़नेस होते हैं, उनको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? वो ये या तो हमारा बिज़नेस बंद हो जाता है या ऐसा होता है कि हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाता, जो हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि एआई और जो डाटा साइंस है, वो भी जो है वो हमारे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये डाटा साइंस क्या है? क्या चीज़ें हैं जो हमें उस पे फ़ोकस करना है, ये सब हम पूछेंगे अपने गेस्ट से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी उमर इब्राहीम, जो मल्टी कंपनीज़ के साथ भी उनका बहुत एक्सपीरियंस है। उसके साथ-साथ मेडकेयर के सीनियर मैनेजर ऑपरेशन एक्सीलेंस हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। अंबर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। जी उमर, ओके। आप बताएँ जी पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा-सा इसको समझने के लिए ना पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टार्टअप का लाइफ साइकिल क्या होता है। क्योंकि जी। जब तक हम लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि किन-किन फ़ेज़ेस में से एक स्टार्टअप गुज़रता है और पाकिस्तानी पैराडाइम के अंदर उसके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरीके से स्टार्टअप के ऊपर जो है वो अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे। तो सबसे जी। पहले स्टार्टअप जब भी इनिशिएट होता है तो उसकी कोई आइडिएशन होती है, कोई आइडियाज़ या किसी कॉन्सेप्ट से वो बेसिकली निकलता है। तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही हमारे कंट्री के अंदर जो है ना अनेबलिंग एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता, प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिलती। इसके लिए कुछ हुँ। गवर्नमेंट एंड के ऊपर जैसे इग्नाइट है और 1-2 और स्टार्टअप फैसिलिटेटर्स हैं, जो कि इंक्यूबेशन के अंदर यानी स्टार्टअप को पनपने के अंदर और उसकी नशोनुमा के लिए वो सपोर्ट देते हैं, बट दे आर नॉट इनफ क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, उतनी पेस के साथ ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाते। अब जैसे ही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टार्टअप कॉन्सेप्ट से निकलता है, तो अगला फ़ेज़ जो इसका आता है वो हमारे पास फ़ेज़ होता है वैलिडेशन का, कि अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने करना क्या है। अब इसका कोई प्रोटोटाइप बनाना है, इसका कोई मॉडल बनाना है या इसको मार्केट सेगमेंटेशन करके बहुत ही माइन्यूट लेवल के ऊपर उसका टेस्ट एंड ट्रायल्स करने हैं, उसके लिए भी हमारे पास पाकिस्तान में उतना ख़ास एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं होता, तो सारे का सारा रिस्क जो है, वो को-फाउंडर, ओनर्स या सीईओज़ के ऊपर ही आता है, कि वो शेयर्ड रिस्क के ऊपर नहीं चलते, वो अपना जो कैपिटल है, जो उनके पास पैसे हैं, वो डंप करते रहते हैं हुँ। और डंप करने के बाद फिर बाज़-औक़ात कई दफ़ा ऐसा होता है कि वैलिडेशन की स्टेज के ऊपर ही स्टार्टअप जो है, वो फ़ेल हो जाता है। जब एक दफ़ा हुँ, हुँ। वैलिडेट अगर हो जाए, वैलिडेशन के बाद फिर डेवलपमेंट का फ़ेज़ आता है। अगर तो सॉफ्टवेयर ओके, है, तो ओके। वो डेवलपमेंट में चला जाएगा और अगर कोई और सर्विसेज़ है, तो वो फिर एक स्मॉल स्केल के ऊपर उसकी एग्ज़ीक्यूशन की तरफ जो है ना, चीज़ चली जाएगी। इस डेवलपमेंट के फ़ेज़ के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो चैलेंज आता है ग्रोथ की फ़ेज़ में और एक्सपेंशन की फ़ेज़ में। अब हुँ, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं बात करूँ, तो तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए जो हैं, सालाना जो हमारे पास बैंक्स के पास होता है, कमर्शियल बैंक के पास, जो वो प्रोजेक्ट्स के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर लैंड कर सकते हैं, वो पैसा हुँ, इस्तेमाल हो जाता है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स को उठाने में। तो वो हुँ, जो एक कैपिटल गवर्नमेंट के पास जो कि स्टार्टअप्स में यूज़ होना था, वो गवर्नमेंट ज़्यादातर खुद ही कंज़्यूम कर रही होती है। फिर पीछे ओके। आपके पास जो है प्राइवेट बैंक्स और कुछ प्राइवेट
ऐसे इंस्टीट्यूशंस रह जाते हैं जो कि पैसे लैंड कर सकते हैं। तो अगर मैं फाइनेंस की साइड पे देखूँ तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इन स्टार्टअप्स को हुँ, जो है वो आ जाता है। उसके बाद जो चैलेंज आता है वो ग्रोथ को मैनेज करने में आता है। वो एक इंटरनल फैक्टर है कि कंपनी ग्रो कर रही होती है आहिस्ता-आहिस्ता, हुँ, लेकिन उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशंस एक्सीलेंस की जो डिप्लॉयमेंट है वो नहीं होती। अब होता क्या है कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब हुँ, के लिए प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, कंटीन्यूअस फीडबैक फ्रॉम द मार्केट की बहुत हुँ, ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपका बिज़नेस जो है ना सस्टेनेबल रहे। तो ज़्यादातर हुँ। फेलियर्स हो जाते हैं एक्सपेंशन के बाद। जब आप एक्सपैंड करते हो तो आपका बिज़नेस ग्रो करने की बजाय फेलियर की तरफ चला जाता है। अब उमर, इस मुझे लगता है कि जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस का क्या किरदार है फिर इसमें? ये मुझे लगता है कि अब जो इसमें जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात आ जाती है, उसको ज़रा बताएँ कि हमारे व्यूअर्स को कि जो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, उसमें जो है वो कितना किरदार अदा करती है ये? अच्छा, ऑपरेशंस एक्सीलेंस जो है सबसे पहले वो देखती है कि वैल्यू वैल्यू यानी एक ऐसी चीज़ जिसके लिए एक कस्टमर या कंज्यूमर पैसे देने के लिए विलिंग है, वो कैसे हुँ, क्रिएट हो सकती है। अगर आप वैल्यू को असेस नहीं करेंगे तो आप अपने बिज़नेस मॉडल को जिसकी बेस के ऊपर आप बिज़नेस चला रहे हैं, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। एक तो आपको ऑपरेशनल एक्सीलेंस यहाँ पर डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ना वो मदद ओके। करेगी। दूसरा ये है कि एक सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, यू कैन नॉट कंट्रोल एंड इम्प्रूव एनीथिंग व्हिच यू कांट मेजर। आप किसी चीज़ को मेजर ही नहीं कर रहे, हुँ, हुँ, तो हुँ, आप हुँ। उसको वो कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे। तो ऑपरेशंस एक्सीलेंस क्या करती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक स्ट्रक्चर देती है कि आपने कौन-कौन से परफॉर्मेंस मैट्रिसेस जो हैं अपने बिज़नेस के अंदर लेकर आने हैं, जो कि बेसिकली ओके। कुछ नंबर्स होंगे, उस नंबर्स की मॉनिटरिंग होगी और आपको पता चलेगा कि आपको किस स्टेज के ऊपर क्या डिसीजन लेना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी का, कि चाहे आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें या आप कोई सर्विसेज दें, कस्टमर ओरिएंटेड ही पूरा बिजनेस होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर जो है वो नंबर वन बहुत प्रायोरिटी ज़रूरी होता है। है। या हुँ, तो कौन सी ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मैप कर सकें कि कस्टमर एक्चुअली में क्या चाहता है। हो सकता है उसको एक प्रोडक्ट मिल जाए लेकिन वो टाइमली ना मिले, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद मिले, एज पर हुँ, अगेंस्ट द कमिटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी करेक्ट। है, जो कि ऑपरेशंस एक्सीलेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। सही। उमर, मुझे ये बताएँ कि जो स्टार्टअप्स के लिए जो चैलेंजेस आप जैसे आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन जो ये एआई और ये जो हमारी जो डेटा साइंस है, इसको समझना कितना ज़रूरी है? डेटा साइंस के बारे में बताएँ, क्योंकि जब मैंने आपसे बात करनी थी, तो मुझे डेटा साइंस का बारे में नहीं पता था, तो मैंने रिसर्च किया। तो आप अब पाकिस्तानी स्टार्टअप्स वालों को बताएँ कि डेटा साइंस और ये एआई कितना ज़रूरी है? जी, बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो दराज़.पीके इसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जिन्होंने अपनी बड़ी अच्छी मार्केट सेगमेंटेशन की है। और मार्केट सेगमेंट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया कि वो क्या करते हैं, उन्होंने एक तो चर्न एनालिसिस किया डेटा साइंस की बेस के ऊपर कि कस्टमर की रिटेंशन ना होने की वजह से कस्टमर क्यों उनसे दूर होता है। तो सबसे पहले उन्होंने अच्छा। गैप एनालिसिस किया कि किस-किस वजूहात की बिना पे हमारे हुँ, कस्टमर्स हमसे रिड्यूस होके किसी और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि रिसेंट 3 टू 4 इयर्स के अंदर उन्होंने अपनी क्वालिटी डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। ज़्यादा अब ये एआई बेस्ड सेगमेंटेशन है। ये क्या करते हैं, ये मार्केट एनालिसिस करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर सोच क्या रहा है, कस्टमर देख क्या रहा है। तो एआई का मॉड्यूल आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि आपने मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन क्या रखना है और आपने जो है अपनी कॉस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज़ रखना है, ऑप्टिमाइज़ रूट कौन-सा मेंटेन करना है, और इस तरह के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी मदद कर रही होती है। तो ये तो था एआई का पोर्शन। अब डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइज़ेशन। जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि किसी चीज़ को अगर आप मेज़र ही नहीं कर सकते, तो आप उसको इम्प्रूव या कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो डेटा हुँ, साइंस के लिए डेटा अवेलेबल होना ज़रूरी है। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होना ज़रूरी है जिस पे आप डाटे को देख सकें। जैसे फॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल पावर बीआई एक बहुत बड़ा टूल है, गूगल शीट्स एक बहुत बड़ा टूल है, इसी तरह टैबल्यू एक बहुत बड़ा टूल है। और इसी तरह अगर हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, तो ज़ोहू एक बहुत बड़ा टूल है जिससे आप इन सब चीज़ों के हवाले से मुतवातिर डाटा को देख सकते हैं, चार्ट्स ट्रेंडिंग देख सकते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पिछले 3-4 हफ्तों से गिर रहा है या इम्प्रूव हो रहा है, या मेरा कौन-सा ऐसा सेगमेंट है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा।
और उस एरिया पे मुझे फोकस करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाटा साइंस। वेरी नाइस। बहुत इंफॉर्मेटिव आपने बातें की। आई होप कि सबके लिए ये फायदेमंद साबित हो। अच्छा जी, जाते जाते बस उमर, एक एडवाइस जो आप देना चाहें स्टार्टअप फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। जो भी आपने प्लान करना है, जो भी आपका सर्विसेज का स्टार्टअप है या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टअप है, आप उसको सबसे पहले एक स्मॉल स्केल पे रखते हुए सबसे पहले आप स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम करें, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करें और उसी स्केल के ऊपर आप अपने प्रोसेसेस को, अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करें। तो आप अपनी मॉनिटर्ड और कंट्रोल्ड ग्रोथ पे जाएं, ना कि एक रैपिड ग्रोथ पे। इसका नुकसान ये होगा कि बूम एंड बस्ट हो जाएगा। सेम बिल्कुल ऐसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी है, तो कंट्रोल्ड ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन सब चीज़ों के लिए ऑपरेशंस एक्सीलेंस की टर्मिनोलॉजीज, इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, एडहेयर करना और सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच उमर फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स। आई होप कि ये एडवाइस हमारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे। उसी के साथ, इसी प्यारी सी एडवाइस के साथ मुझे दें इजाजत। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।